फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और आसाम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी, जो कि डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं बीएसएफ के भी। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश सिंह जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, सीधा मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है कि भारत में, देश भर में जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो राज्य हैं, उनके थानों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाने चाहिए और ये जो भी एजेंसीज इंटेरोगेशन करती हैं या फिर जिनके पास पावर है अरेस्ट करने की, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे एनसीबी की बात हो, चाहे एनआईए की बात हो, उन सब में कैमरा लगाने की ये निर्देश दिए हैं और केंद्र सरकार को भी कहा गया है। तो आप क्या मानते हैं कि पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म्स पे आप लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो क्या इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा? और क्या आम लोगों की जो शिकायतें होती हैं कि पुलिस का उनके प्रति व्यवहार ठीक नहीं होता जब वो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं या आमतौर पर भी, तो क्या उसमें भी एक तालमेल बैठेगा, एक भरोसा बढ़ेगा? प्रकाश जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी नीयत में कोई संदेह नहीं, और वो पुलिस में सुधार चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि पुलिस थाना परिसर में कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो या कस्टोडियल हो, तो इस जी घटना ना हो। तो उनकी नीयत बिल्कुल साफ है और वो चाहते हैं पुलिस कार्य में सुधार। पर सवाल ये है कि ये जो आदेश उन्होंने दिए, ये कहाँ तक व्यवहारिक हैं और कहाँ तक इनका अनुपालन हो सकेगा। आदेश देना एक बात है, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना दूसरी बात है। देखिए, देश में कुल मिला के 16,000 करीब थाने हैं। अच्छा, इसमें बहुत से थाने ऐसे हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में है, रिमोट एरियाज में है, देहातों में है, जहाँ बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है। वहाँ कैसे ये सुविधा उपलब्ध होगी, मुझे नहीं समझ में आता। अभी पिछले वर्ष ही 2019 में एक कॉमन कॉज और कुछ और संगठनों ने मिला के एक रिपोर्ट जारी की थी। मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का मैं एक लाइन बस पढ़ूंगा। इसमें लिखा है कि अक्रॉस 22 स्टेट्स का उन्होंने सर्वेक्षण किया था। 70 पुलिस स्टेशंस डू नॉट हैव वायरलेस डिवाइसेस। 70 थानों में वायरलेस यंत्र हैं ही नहीं। 214 थाने ऐसे हैं जहां टेलीफोन नहीं है। 24 थाने ऐसे हैं जहां न तो वायरलेस है न टेलीफोन है। बिजली का तो उन्होंने नहीं लिखा है, और आगे और लिखते हैं कि 240 थाने आज की तारीख में भी ऐसे हैं जहां की मोटर गाड़ियां तक नहीं है, व्हीकल्स नहीं है। यानी कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस का आज की तारीख में भी बहुत पुराना है। अब मतलब आप उसे 20वीं शताब्दी का क्या कहिए, आप मध्य 20वीं शताब्दी तक का कह सकते हैं, 21वीं शताब्दी का तो है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, वायरलेस, मतलब हैं पर अपर्याप्त हैं, सर्वथा अपर्याप्त हैं। उसके बाद इस तरह का आदेश दिया है, वो कैसे सरकारें चाहते हुए भी लागू कर पाएंगी, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। मैं नहीं समझता कि लागू कर पाएंगे। जहां बिजली भी नहीं है वहां आप कहां से आप सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे? या जहां बिजली 8 घंटे नहीं रहती है, मतलब दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो समझते हैं कि चलिए 20-22 घंटे तो बिजली मिल ही जाती है, पर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, वहां आप जाइए, पता करिए तो मालूम होगा साहब 12-12 घंटे, उनको मालूम है कि 12 घंटे बत्ती आएगी, 12 घंटे नहीं आएगी। मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में हालात काफी खराब हैं बिजली की उपलब्धता के, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा कैसे लगेगा मुझे नहीं मालूम। फिर दूसरी बात जो मुझे ये लगती है कि आप थाने में इतना ज्यादा, जैसे लिखा है कि थाने का आगे पीछे, ऑफिस में, एसएचओ कमरे में, लॉकअप में, हर जगह, मतलब थाने का कोई क्षेत्र सीसीटीवी कवरेज से बचा न रहे। नहीं, मतलब इतना अविश्वास क्यों है पुलिस पे? अगर आपको अविश्वास इतना पुलिस पे है तो फिर मतलब कोई और फोर्स खड़ी कर ली जाए। ठीक है, आप पुलिस पे निगरानी रखिए, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस के कोने चप्पे चप्पे में कुछ गलत ही काम हो रहा है। आप आवश्यकता इस बात की है कि अगर गलत काम हो रहा है तो सही काम क्यों नहीं हो रहा उसका पता किया जाए और उन कारणों का निदान किया जाए। आप अगर एक चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाइएगा तो मेरे ख्याल में हर थाने में
कम से कम 6 से लेके 10-12 बड़े-बड़े थानों में 10-15 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अब सीसीटीवी कैमरे क्या इतना खर्चा जो सरकार करेगी, उतना खर्चे में आप उसको वायरलेस क्यों नहीं देते? उतना खर्चे में आप उसका टेलीफ़ोन क्यों नहीं दे देते? उतने खर्चे में उसके लिए कुछ गाड़ियाँ क्यों नहीं मुहैया करा देते? उतने खर्चे में आप विजिटर्स रूम ही बनवा दीजिए। विजिटर्स को बैठने की जगह नहीं है, कुछ थानों में कुर्सियाँ नहीं हैं, कुछ थानों में स्टेशनरी की कमी है। तो मूलभूत तो जो व्यवस्था है वो इतनी लचर है और आप उस लचर व्यवस्था पे एकदम आधुनिक एक निगरानी रखना चाहते हैं, तो निगरानी रखना चाहते हैं उसमें हम आपकी नियत पे बिल्कुल नहीं संदेह करते। आपका माननीय महोदय, आप लोगों का आदेश बिल्कुल सही नियत से है और आप पुलिस में सुधार चाहते हैं। पर उसके लिए कुछ प्रायोरिटाइज़ करिए आप कि किधर से हम शुरू करें। अगर वो ये कहते हैं कि पुलिस में यह इंफ्रास्ट्रक्चर हर थाने में उपलब्ध हो जाना चाहिए, हम कहते हैं अगले 2 साल में। आप कह दीजिए कि हर थाने में अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो इतनी गाड़ी होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ है तो इतने मतलब अकोमोडेशन ऐसा होना चाहिए, कर्मियों के लिए इतने मतलब कम से कम 70-80% कर्मियों के लिए अकोमोडेशन सुनिश्चित होना चाहिए। नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा था 100% होना चाहिए। मैं कहता हूँ 70-80% कुछ निर्धारित कर दिए। फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ इतनी होनी चाहिए। तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दीजिएगा तो पुलिस का काम बहुत कुछ तो अपने आप सुधर जाएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम आपके ऊपर निगरानी रखेंगे। ठीक है, निगरानी रखिए। निगरानी रखना पुलिस पे बहुत आसान काम है, पुलिस को दंड देना भी बहुत आसान काम है, क्योंकि ये फोर्स अनुशासन में काम करती है, इसलिए कुछ कभी बगावत तो करती नहीं जब तक कि सिर से पानी ऊपर ना उतर जाए। तो ये आदेश नेक नियति से, सही उद्देश्य से दिए गए हैं, पर पहली बात तो राज्य सरकारें अगर चाहेंगी भी, कोशिश भी करेंगी, तो भी इसका 100% तो इन्फोर्समेंट नहीं हो पाएगा। हो सकता है 40-50% हो जाए, शहरों में कुछ हद तक हो जाए, तो वहाँ भी जब बिल्ली चली जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सीसीटीवी कैमरा, तो ये आदेश सही है, पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी प्राथमिकताएं अगर तय कर ले पुलिस के बारे में। अब उन्होंने 2006 में पुलिस सुधार का एक आदेश दिया, वो उसके बारे उसको क्यों भूल गए? वो क्यों भूल गए? मैं जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से पूछूंगा। उसकी मॉनिटरिंग वो कर रहे थे और उन्होंने देखा है कि राज्य सरकारें उसके अनुपालन में कोताही कर रही हैं। जी। और अब जस्टिस थॉमस कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई थी। जस्टिस थॉमस कमेटी 2008 से 2010 तक उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा? वी आर डिसमेड, ये उनके शब्द है, वी आर डिसमेड बाय दी, अगेन आई कोट अनकोट, टोटल इंडिफरेंस। मतलब वो हतप्रभ थे, एकदम उदासीनता जो राज्य सरकारों की थी पुलिस रिफॉर्म के बारे में, उस उदासीनता से वो हतप्रभ थे, भौचक थे कि ये हो क्या रहा है। कोई राज्य सरकार उसके बारे में अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही। आप उसको क्यों नहीं ठीक करते? उसको तो आप भूल गए। अरे वो आपका इतना बड़ा आदेश था, एक ऐतिहासिक निर्णय था, एक ऐतिहासिक डायरेक्शंस थे, उसके अनुपालन आप सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं और आप इधर इधर उधर मतलब जिसे कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश कर रहे हैं। तो इससे फायदा नहीं होगा। आप किसी समस्या को उसके बुलसाई पे हिट करिए, बुलसाई पे हिट करिए, उसके बाद बाकी तो चीजें अपने आपको आप